नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। आज हम लोग एक बहुत एसेंशियल टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और वो है इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर। रिसेंटली ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के घर के ऊपर एक ड्रोन को स्पॉट किया जाता है एंड ये हमारा यूपीएससी जनरल स्टडीज़ पेपर 3 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मैटर हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनल सिक्योरिटी। हुआ कुछ ऐसे कि मंडे मॉर्निंग को 3 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर मोदी के घर के ऊपर ड्रोन को आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे ही ये ड्रोन विजिबल होता है, इसकी इन्फॉर्मेशन स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप को दी जाती है जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए। फर्दर अलर्ट में आ जाती है दिल्ली पुलिस, लेकिन वहाँ पर दिल्ली पुलिस के बाद ये इन्फॉर्मेशन जब एटीसी को भी ट्रांसफ़र करी गई तो उनके थ्रू भी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि ये आइडेंटिफाई कर पाए हैं कि वहाँ पे कोई ड्रोन था भी या नहीं। अभी भी ये थोड़ा सा सस्पिशन बना हुआ है कि एक्चुअल में वहाँ पे कोई ड्रोन था या कोई अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट था जो कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ से रिसीव करना चाह रहा था। प्राइम मिनिस्टर जिस जगह पे रहते हैं वो एक रेड नो फ्लाई जोन है या नो ड्रोन जोन है। वहाँ पे कोई भी एयरक्राफ्ट, एयरप्लेन्स कुछ भी मूव नहीं कर सकता। हाई सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर ऐसे एरियाज़ को बिल्कुल कंप्लीटली सिक्योर रखा जाता है। अब किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, और अगर हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की भी बात कर रहे हैं या डिफरेंट वीवीआईपीज़ की बात करें, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा खर्चा भी करती है और पैरेलली सिक्योरिटी को मेंटेन करने की कोशिश भी करती है। एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है किसी भी देश के लिए। उसके प्रधानमंत्री और वहाँ के वीवीआईपीज़ की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती है। और इस तरीके का सिक्योरिटी ब्रीच इंडिया में पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बार ऐसे सिक्योरिटी ब्रीच हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर रहते हैं 7 लोक कल्याण मार्ग में, जिसको पहले 7 रेस कोर्स रोड कहा जाता था। इंडिया के बिगेस्ट लीडर प्राइम मिनिस्टर का वो घर भी है और वहीं से वो काम भी करते हैं, उनका कार्यालय भी है। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी के घर के बारे में अगर हम चीज़ देखें तो उनके घर का नाम है पंचवटी, जो जनरल पब्लिक के लिए ओपन नहीं होता है। कहा जाता है कि 1984 में पहली बार इस घर के अंदर राजीव गांधी रहे थे और 2014 से अभी तक ये घर जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास है। अब अगर हम लोग बात करें कि प्राइम मिनिस्टर को डिफरेंट लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी जो मिलती है, वो लेयर्स के बारे में हम लोग आज देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि सबसे पहली जो लेयर यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है दैट इज़ एसपीजी बॉडीगार्ड। एसपीजी बॉडीगार्ड्स बेसिकली एक्सपर्टाइज होता है प्रोटेक्शन को लेकर, मैनेजमेंट क्वालिटीज़ में लेके, प्रोफेशनलिज्म में, एंड इनर लेयर में ये इनको प्रोटेक्ट करते हैं। देन देयर इज इस नेक्स्ट लेयर दैट इज़ एसपीजी कमांडोज, जहाँ पर एसपीजी कमांडोज जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के साथ हर जगह जाते हैं और टेररिस्ट को मारने के लिए उनकी एफिशिएंसी और एक्यूरेसी बहुत प्रोमिनेंट होती है। नेक्स्ट इज एनएसजी कमांडोज, जो 24/7 रेडी रहते हैं एंड वो न्यूट्रलाइज करते हैं टेररिस्ट और हाईजैक थ्रेट्स को। देन पैरामिलिट्री फोर्सेस, जिनको 1966 में ही इंडिया में इनकॉर्पोरेट करा गया था, और ये स्किल्ड पैराशूट रेजिमेंट है इंडियन आर्मी की, जो स्पेशल फोर्सेस के अंदर आती है। एंड द लास्ट इज योर लोकल पुलिस, जो म्यूनिसिपल, काउंटी या ट्राइबल रीजन्स के अंदर लोकल पुलिस वहाँ की सिक्योरिटी रीजन्स को बैलेंस करती है। इतनी डिफरेंट लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी के बाद भी हमें ये देखने को मिलता है कि प्राइम मिनिस्टर की सेवरल रैलीज़ के अंदर, भले वो कर्नाटका में हुई थी या पंजाब में रैली जो होने वाली थी, वहाँ पर भी ऐसे सिक्योरिटी ब्रीचेस अक्सर हमें देखने को मिले हैं। ये सिर्फ इंडियन प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं है, आप ये देखिए कि वर्ल्ड ओवर भी जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जो प्रेसिडेंट्स हैं, उनकी सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा अलर्ट और प्रोटेक्शन रखी जाती है। इतनी सिक्योरिटी लेयर्स के बाद भी यहाँ पर बहुत सारे सिक्योरिटी ब्रीचेस जो हैं वो हुए हैं। जैसे पहले भी रैलीज़ के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर की ऐसे सिक्योरिटी ब्रीचेस हमें देखने को मिले। एंड इट इज़ जस्ट नॉट अबाउट द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, वर्ल्ड ओवर भी लीडर्स पे ऐसे, अगर उनकी सिक्योरिटी की बात करें ऐसे सिक्योरिटी ब्रीचेस हमें वहाँ भी देखने को मिलते हैं। जैसे रिसेंटली भी क्रिमिनल पे अटैक हुआ था, व्लादिमीर पुतिन के ऊपर असैसिनेशन की साजिश जो है वो बनाई गई थी। यहाँ पर ये डिफरेंट लेयर्स के बाद भी ऐसी असैसिनेशन की प्लॉटिंग जो है वो कई बार दूसरे देश कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें अब यहाँ पे, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ड्रोन एक नेशनल सिक्योरिटी को लेके थ्रेट बनता जा रहा है? ड्रोन हम जानते हैं कि दिस इज़ अ अनमैन्ड एरियल व्हीकल एंड ये तरीके का इमर्जिंग थ्रेट है जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक करने के लिए उनको सॉफ्ट टारगेट्स बनाए जाते हैं, और वहाँ पर इस ड्रोन की मदद से जो इन्फॉर्मेशन है उनको भी रिलीज़ करा जा सकता है एंड स्पाइंग भी करी जा सकती है। इसका एग्जाम्पल जैसे अप्रैल 20 में एक ड्रोन अटैक हुआ था पूंछ रजौरी सेक्टर के अंदर जम्मू कश्मीर में। फिर उसके बाद एक मेटिकुलसली प्लान्ड एक अटैक हुआ था आईईडी का, जो रिसेंटली भी अभी एक अटैक जो प्लान करा गया था।
इसके अलावा 2021 में भी एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर अटैक हुए थे, पंजाब में 2019 में अटैक हुए थे। ऐसे 150 ड्रोन साइट्स हैं जो रिकॉर्ड करी गई हैं पाकिस्तान बॉर्डर पे, जो अक्सर इस तरीके की एक्टिविटीज़ के अंदर भी इन्वॉल्व होती हैं। सो ड्रोन अटैक्स भी इंडिया में कॉमन होते जा रहे हैं, एंड ये ड्रोन्स जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अदर पर्पसेस के लिए, उसको कहीं ना कहीं टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए जब इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। और किसी भी वर्ल्ड लीडर के ऊपर अगर ऐसे कोई अटैक्स होंगे या उनकी सिक्योरिटी को अब्रिज किया जाएगा, उसको वायलेट करा जा रहा है, उनकी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट नहीं करा जा रहा है, सो वो किसी भी देश के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। सो आई होप आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही फर्दर अपडेट्स के लिए। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं फॉर द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स विच विल बी रिलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन एज वेल। अगले वीडियो के अंदर मिलेंगे स्टूडेंट्स किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर से आप सारी डिटेल्स वहाँ से ले सकते हैं। टिल देन, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच।